देखेंगे सही है। पाँच लोग जुड़े हैं भी यार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। निशब्द के इस पेज पर जो असातिज़ा कराम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक सीरीज़ चली है जिसका उन्वान उस्ताद की याद में, जिसका ये दूसरा एपिसोड है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने असातिज़ा कराम को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में अगला नाम जिस शायर का हम जिसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, जिनसे कि मेरी मुराद हज़रत अल्लामा सैयद मुअज़्ज़ज़ हुसैन अदीब मकनपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान हैं, जिनके बारे में, जिनकी शायराना ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के दो बेहतरीन शायर मौजूद हैं जो आबरूए शेर व सुख़न हस्सानुल हिंद अल्लामा अदीब मकनपुरी के शागिर्द और बहुत ही चहीते हैं, जिनसे कि मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब जाफ़री मदारी मद्दिज़िल्लहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी के साहबज़ादे और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शोहरत अदीब साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो आइए दोस्तों, हम आबरूए शेर व सुख़न हस्सानुल हिंद अल्लामा अदीब मकनपुरी के बारे में और उनकी शायराना ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए अपने असातिज़ा कराम से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पेज निशब जिसमें असातिज़ा इकराम की सवाने और उनका मेयार और उनके फ़न शायरी पर तबसरा किया जाएगा। आज का उन्वान है आबरूए शेर व सुख़न बाबाए सुख़न हज़रत अल्लामा सैयद मुअज़्ज़ज़ हुसैन अदीब मकनपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी ज़िंदगी और जिनकी शायराना ज़िंदगी पर आज हम तबसरा करेंगे। अल्लामा अदीब मकनपुरी वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको नहीं देखा, उनको नहीं सुना, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी, उनका मेयार फ़न और उनकी शायराना ज़िंदगी को पेश किया जाए। चूँकि हमने उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ एक उम्र गुजारी है और बड़ी क़ुर्बत हासिल रही, बड़ा प्यार मिला है उनका, और उनका ही फैज़ान है आज जो कुछ हम लोग हैं। उनके बारे में उनका तारुफ़ कराने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं मिलते जिन अल्फाज से उनका तारुफ़ कराया जाए। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस शख्सियत के तारुफ़ के लिए गालिब ने कहा था कि वरक़ तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। एक अजीम शख्सियत, मुतबाहिर शायर और उर्दू अदब का एक बेहतरीन मुतबाहिर अदीब, जिसकी ज़िंदगी, शायराना ज़िंदगी, अगर आप उस पर नज़र डालें, 1924 ईस्वी में पैदा होने वाला ये अजीम शायर जो एक तारीख़ी मकाम यानी मकनपुर शरीफ में पैदा हुआ और
ये तारीख़ी मकाम किस ज़ात गिरामी की निस्बत से तारीख़ी है? वो ज़ात गिरामी है सरकार सरकारां सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुतबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका रोज़ा मुक़द्दस इस सरज़मीन पर है, और उसी दरबार की निस्बत से ये तारीख़ी ज़मीन है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये तारीख़ी ज़मीन रहेगी। अदीब मकनपुरी इसी तारीख़ी ज़मीन के परवरदा और इसी ज़मीन पर पैदा होने वाले एक ऐसे शायर हैं जिनका फैज़ान आज भी बढ़ रहा है। आज भी मकनपुर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में उनके फैज़ान से लोग मुस्तफ़ीज़ हैं, और उनकी ज़िंदगी के चंद पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी अव्वल ज़िंदगी जो कि मकनपुर शरीफ ही में गुज़री, उन्होंने बाहर किसी कॉलेज या किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की। ये फैज़ान क़ुतबुल मदार था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर इल्म से आरास्ता व पैरास्ता किया था। यूँ तो तालीम उनकी सानवी तालीम थी, और कुछ असातिज़ा उनको ऐसे बाफ़ैज़ मिल गए जिनके फैज़ान करम से अदीब बन गए। आपने जब शायरी की दुनिया में कदम रखा तो आपको एक बेहतरीन उस्ताद मिला, जिस उस्ताद को अल्लामा इतरत हुसैन आशिक़ी मरहूम कहते। हज़रत अल्लामा इतरत हुसैन आशिक़ी मरहूम बहुत ही मुतबहिर और बड़े साहिब फ़न शायर थे। आपने लखनऊ में एक मरतबा दावा किया कि मैं इस दौर का गालिब हूँ, और यह दावा गलत न था। आपकी फ़नकाराना शायरी ऐसी शायरी जिस शायरी पर ख़ुद शायरी रश्क करती है, नाज करती है, आपने बेहतरीन फ़न शायरी से अदीब को आरास्ता व पैरास्ता किया, और ऐसा शागिर्द बनाया कि हज़रत साक़िब कानपुरी जो बहुत बड़े शायर थे, कानपुर के रहने वाले, उन्होंने एक मरतबा कहा था कि चौधरी साहब आप मेरे सब शागिर्द ले लीजिए और मुझको ये 2 शागिर्द दे दीजिए, हज़रत अल्लामा नियाज़ और हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी रहमहुमुल्लाह। एक आपने अपने उस्ताद मोहतरम से वो इक्तिसाब फ़ैज़ किया, ऐसा इक्तिसाब फ़ैज़ किया कि आप बहुत से उलूम में माहिर हो गए। क्योंकि शायर के लिए हर इल्म की बानगी तो ज़रूरी है, कम से कम इल्म की बानगी हो। शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने और समझाने के लिए हर इल्म होना चाहिए। इल्म नहव, इल्म सर्फ़, इल्म मंतिक़, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म जोग्राफ़िया, इल्म जफ़र, इल्म नुजूम, इल्म तिब और तमाम उलूम और ग्रामर, इन तमाम उलूम से उस्ताद मोहतरम ने हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी को बिल्कुल आरास्ता कर दिया, और आपने अपने उस्ताद मोहतरम का नाम रोशन किया। जहाँ भी जाते थे हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी जिस मुशायरे में जाते थे उस मुशायरे की जान, शान, आन और बान होते। अपने दौर में आप जहाँ तक गज़ल की शायरी, बाहरिया शायरी का ताल्लुक़ है, उसमें भी एक कमाल हासिल किया। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको नात के मैदान का शहसवार कहते थे। आपके दौर में नात गोई के मैदान का इतना बड़ा शहसवार कोई नहीं था जितने बड़े अदीब मकनपुरी थे। आपके हमअस्र शोरा आपकी कद्र व मंजिलत करते थे। यहाँ तक वो असर, वो ज़माना फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, कैफ़ी आज़मी और अली सरदार जाफ़री, इन तमाम शोरा का ज़माना था
उस ज़माने में एक मरतबा का वाक़या है, गज़ल के दायरे में आप देखें तो हज़रत फ़िराक गोरखपुरी, रघुपति साहब फ़िराक गोरखपुरी, जो बहुत बड़े शायर थे, शायरी की दुनिया में उनका एक अलग नाम है, अलग पहचान है। वो एक महफ़िल में किसी लफ्ज़ पर तबसरा कर रहे थे। उन्होंने अपने शेर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर तबसरा हो रहा था, बहुत से शोरा बैठे हुए थे। इतने में हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी अलैहिर्रहमा उस महफ़िल में रौनक अफरोज़ हुए। जैसे ही आप पहुँचे, फ़िराक गोरखपुरी आपकी ताज़ीम और एहतराम उठ खड़े हुए और कहा, अदीब भाई आ गए, अब अदीब भाई फ़ैसला कर देंगे। अगर अदीब ने हाँ कह दिया तो मैं दुनिया में फिर किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये था मेयार फ़न हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी का। नात की दुनिया में इतने बड़े शायर कि ऐसा लगता था कि आपकी ज़बान, आपका कलम किसी के फैज़ान से चल रहा है। ख़ुद गुंबद खदरा का मक्की आपसे शेर कहला रहा। आप इतने बड़े आशिक़ रसूल थे कि जब नात कहते थे तो आपकी आँखें भीगी होती थीं, आहें और कराहें होती थीं, अजीब जज्बात होते थे, अजीब एहसासात होते थे। आपके नात कहने का वो मंज़र आज भी मेरी निगाहों के सामने आ रहा है। जब आप नात कहते थे तो आपकी आंखें डबडबाई हुई होती थीं, और जब शेर कहते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि शेर सीने से हल्क तक आने में आपकी अजीब कैफियत होती थी, वो बड़ी दुश्वारी के साथ आप शेर वो सुना पाते थे। ये इश्क का जज्बा था, ये वालेहानापन था इश्क रसूल का, एक ऐसा आशिक़ रसूल जिसके इश्क का ताल्लुक़ इश्क जामी से था। जामी जैसा इश्क रसूल रखने वाला आखिर में यही कहता है कि हमको उड़कर मदीने पहुँचते अदीब, क्या करें ज़िंदगी बेवफा हो। कुली बाज़ार के एक मुशायरे में हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी जब नात पढ़ने के लिए खड़े हुए और आपने अपनी नात छेड़ी, निज़ाम हश्र ज़ेरे इख्तियार मुस्तफ़ा होगा, ये होगा हुक्म महबूब, जो मांगो अता होगा। शबे मेराज जो पेशे निगाहे मुस्तफ़ा होगा, जहन्नम का वो खित्ता रश्क जन्नत बन गया होगा। सितारों की ज़मीं पर जाने वालों सर के बल जाओ, सितारों की जमीं पर मुस्तफ़ा का नक्श पा होगा। जब उनका मुक्तदी दोनों जहां का मुक्तदा होगा, तो फिर बतलाइए सिद्दीक़ का क्या मर्तबा होगा। इसी नात का एक शेर जब आपने पढ़ा, वो आलम हाय वो आलम जहन्नम जाने वाले का, वो आलम हाय वो आलम जहन्नम जाने वाले का, शफ़ीए हश्र का मुड़ मुड़ के रास्ता देखता। जब ये शेर आपने पढ़ा तो गज़ल की दुनिया का जिसे महाराजा कहा जाए, जिसको तगज़्ज़ुल का बादशाह कहा जाता है, उसने जब ये नात का शेर सुना, जिसे खुमार बाराबंकवी कहते हैं, उन्होंने जब ये शेर सुना तो उनकी आंखें भीग गईं और वो ढीक मार के रोने लगे। और अदीब साहब से कहा कि अदीब साहब, इस शेर को पढ़ते रहिए। कई मरतबा इस शेर को पढ़वाया, कई मरतबा पढ़वाया, और रोते रहे और कहते रहे, काश ये शेर मैंने कहा होता, काश ये शेर मैंने कहा होता। अदीब जब पढ़ के बैठ गए तब फिर कहा कि खुदा के वास्ते अदीब साहब, एक बार ये शेर फिर मुझे सुना दीजिए। फिर तहत में अदीब ने वो शेर सुनाया, वो आलम हाय वो आलम जहन्नम जाने वाले का, शफ़ीए हश्र का मुड़ मुड़ के रास्ता देखता होगा। कैसा शायर जिस पर तगज़्ज़ुल का बादशाह अपने दिल को संभाल न सका और कहने लगा कि काश ये शेर मैंने कहा होता। अदीब साहब, मेरी शायरी का सारा सरमाया आप ले लीजिए और ये शेर मुझे दे दीजिए। अपना सारा सरमाया कुर्बान करने वाला ये तगज़्ज़ुल का बादशाह, जिसे खुमार बाराबंकवी कहते हैं, ये कदरदान, ये मेयार शनास, फ़न शनास और कैफियत व एहसास शनास था, जिसने अदीब मकनपुरी से ये बात कही थी। अदीब मकनपुरी के बारे में अगर बताया जाए तो उसके लिए बहुत सी रातें चाहिए, बहुत से दिन चाहिए।
मैं बहुत मुख्तसर बड़े इजाज़ और इतनाब के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। सनत, असनाफ़ सुखन और फसाहत व बलागत से सजे हुए वो अशार जिनमें आपने सनतों का इस्तेमाल किया है, असनाफ़ का इस्तेमाल किया है, ऐसे ऐसे सनफ़ों में शेर कहा है, ऐसी ऐसी सिनफ़ों में शेर कहा है जिसको समझने के लिए बड़ी समझ चाहिए, बड़ा इल्म चाहिए और बुज़ुर्गों की सोहबत चाहिए। इल्म वाला ही होना काफ़ी नहीं है, उनके अशार को, उनके मेयार को समझने के लिए अहले नज़र, अहले दिल का होना ज़रूरी है। एक शेर, खबर क्या थी कि जलवा अर्ज़ां इस कदर हो जाएगा, क्या खबर थी, जलवा अर्ज़ां इस कदर हो जाएगा कि बस के चश्मे शौक़ में जुज़्वे नज़र हो जाए। अगर इस शेर को समझा जाए या समझाया जाए तो इसके लिए पूरी एक तकरीर चाहिए, पूरा एक मौका चाहिए, पूरी एक रात चाहिए। ऐसे तमाम शेर हैं। अल्लामा अदीब मकनपुरी ने गज़ल में तसव्वुफ़ के वो पैराए बयान किए, वाक़यात तो हालात आप बीती और जग बीती सब बयान की। गज़ल की जो तारीफ़ है, गज़ल की उस तारीफ़ के मुताबिक आपकी गज़लों के अशार अगर आप देखें, सुने, तो आपको समझ में आएगा कि एक शायर जिसकी फ़ितरत में ये होता है कि वो हालात से आगाह करे, अपने ऊपर जो बीती है उसे बयान करे, जो जग पर बीत रही है, दुनिया पर बीत रही है, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उन सब को अपने अशार में पिरोए, मंजूम करे। शायर का ये अहम फरीज़ा है और उस फरीज़े को अंजाम दिया हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी ने। उनकी गज़ल के चंद अशार मैं चाहता हूँ, उन्हीं के साहिबजादे, उन्हीं के नूर नज़र, लख्ते जिगर और मेरे बहुत ही, ये समझिए कि एक जान और दो जिस्म। बचपन से अदीब मकनपुरी के घर में मैंने आँख खोली और उनसे इक्तिसाब फ़ैज़ किया और शोहरत मकनपुरी और हम दोनों साथ साथ रहे और अदीब के फ़ैज़ से मालामाल हुए। आज हम लोग जो कुछ हैं ये उनका फ़ैज़ान करम है और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनके फ़ैज़ान से हम सबको हमेशा मुतमत्ते रखे, मुस्तफ़ीज़ रखे। मैं चाहता हूँ कि उनके गज़ल के चंद अशार पहले हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शोहरत हुसैन साहब, शोहरत अदीब मकनपुरी पेश फरमाएँ और आप देखें कि गज़ल में किस किस पैराए और किस किस ढंग से हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी ने दुनिया को पैगाम दिए हैं और किस तरह से गज़ल के अशार कहें। मुलाज़ा फरमाएं। गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ कि सरे गुयूर न हो खम तो क्या किया जाए, सरे गुरूर न हो खम, सरे गुयूर न हो खम तो क्या किया जाए, वो इस ख़ता पे हूँ बरहम तो क्या किया जाए, वो इस ख़ता पे हूँ बरहम तो क्या किया जाए, ओ हंसी भी आए कभी तो निकल पड़े आंसू, हंसी भी आए कभी तो निकल पड़े आंसू, जफ़ा हो इतनी मुनज़्ज़म तो क्या किया जाए, जफ़ा हो इतनी मुनज़्ज़म तो क्या किया जाए। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि माफ़ कर दिया आखिर ये कह के रहमत ने, माफ़ कर दिया आखिर, माफ़ कर दिया आखिर ये कह के रहमत ने, हंसी हो लग़्ज़िश आदम तो क्या किया जाए, हंसी हो लग़्ज़िश आदम तो क्या किया जाए, वो इस ख़ता पे हो बरहम तो क्या किया। और एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लें कि एक नया उन्वान मुबारक, एक नया उन्वान दुनिया के अखबारों को, एक नया उन्वान मुबारक दुनिया के अखबारों को, दीवानों ने तोड़ दिया है जिंदा की दीवारों को, दीवानों ने तोड़ दिया है जिंदा की दीवारों को। और ये मतलब भी मुरादा फरमाएं कि कौन भला ये बात बताए, कौन भला ये बात बताए इन ज़हनी बीमारों को,
वाह। कौन भला ये बात बताए इन ज़हनी बीमारों को, सरकश झोंके ढा देते हैं शोहरत की मीनारों को। वाह वाह। सरकश झोंके ढा देते हैं शोहरत की मीनारों को। और कुदरत ने क्या शगल दिया है हम ऐसे बेकारों को। वाह। कुदरत ने क्या शगल दिया है हम ऐसे बेकारों को, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं शहरों की दीवारों को। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं शहरों की दीवारों को। और शेर मुलाज़ा फरमाए, इसमें एक अलमिया है शायर का कि घर पहुँचे तो सन्नाटा था, वहशत थी, बदहाली थी। वाह। घर पहुँचे तो सन्नाटा था, वहशत थी, बदहाली थी, लेकिन क्या क्या दाद मिली है महफिल में फ़नकारों को। वाह। लेकिन क्या क्या दाद मिली है महफिल में फ़नकारों को। और शेर देखें कि हमसे पूछो ये चमकीले चेहरे कितने बेहिस हैं। वाह। हमसे पूछो ये चमकीले चेहरे कितने बेहिस हैं, हमने तो छूकर देखा है शीशे की दीवारों को। हमने तो छूकर देखा है शीशे की दीवारों को। और हमको अदीब ऐसा लगता है हर दफ्तर के बाबू ने। हमको अदीब ऐसा लगता है हर दफ्तर के बाबू ने, लोहे का दिल बख्श दिया है कागज़ की तलवारों को। लोहे का दिल बख्श दिया है कागज़ की तलवारों को। और अब लगा अशार आप कुछ इरशाद फरमा दें। हाँ। लग़ज़िश आदम को कई ज़ाविये में हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी ने पिरोया है, जैसा कि अभी आपने एक शेर सुना। और लग़ज़िश आदम को लेकर के आपने एक बहुत मेयारी बात कही, जो तारीख़ के आईने में आप अगर देखें वो शेर मिसाली शेर है जिसको लोग मिसाल में पेश करते हैं। सैयारे लामकां के कदम और ज़मीन पर, सैयारे लामकां के कदम और ज़मीन पर, कितनी हंसी थी लग़ज़िश आदम न पूछिए। इस ज़ाविये का शेर जो मिसाली शेर है और मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, इस तरह के बहुत से अशार आपने कहे। मेरे अरबी अदब के आलिम कोर्स के एक उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े अदीब, जिन्हें उर्दू से भी बहुत लगाव था, फ़ारसी से भी बहुत लगाव था, अरबी के बहुत अशार याद थे, फ़ारसी के, उर्दू के, शायर भी थे वो, हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब गफ़रल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत शरीफ, बड़े नेक सीरत और बड़े बाइस्तेदाद आलिम थे। उन्होंने अदीब के पूरे दीवान को देखा और उस दीवान से एक शेर जिसमें सलासत व रवानी भी और दुनिया की कहानी भी, फसाहत व बलागत भी और सुखन की आबरू भी, आप देखें वो शेर उन्होंने उस दीवान से अपने लिए चुना और उसे याद रखा कि उनकी नज़र में दिल की हकीकत एक खिलौने जैसी है। उनकी नज़र में दिल की हकीकत एक खिलौने जैसी है, जब तक जी में आया खेले, जब जी चाहा तोड़ दे। ये सलासत व रवानी अदीब के कलाम में, अदीब की शायरी में मिलती है, जिससे लोग सबक सीखते हैं और उनका कलाम हम जैसे तलबा के लिए जो शायरी के तालिब इल्म हैं एक निशान मंजिल है, निशान राह है, संगे मील है। शायरी की मंजिल तक पहुंचने के लिए उनके अशार ज़रूरी हैं। बहुत से अशार, किस शेर से कर मैं तबसरा करूं, उनकी शायरी पर तबसरा करने के लिए क्या लफ्ज़ लाऊं, किस तरह बयान करूं अदीब मकनपुरी की फ़नकाराना शायरी के बारे में। आप फरमाते हैं कि वो
एक गज़ल है आपकी जिसमें मुहावरात हैं, हाँ मुहावराती गज़ल है जिसमें आपने हर शेर में मुहावरे इस्तेमाल किए हैं। ये भी एक फ़न है, एक ऐसा अनोखा फ़न है जो अदीब मकनपुरी के यहाँ मिलता है, जो पूरी गज़ल मुहावरात से मुरस्सा है कि आंसू गिरकर सब कह जाए, आंसू गिरकर सब कह जाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, और भेद जो दिल के सबको बताए, भेद जो दिल के सबको बताए, ऐसा डूबे थाह न पाए, ऐसा डूबे थाह न पाए, जुर्म पे क्या ताज़ीर से डरना, जुर्म पे क्या ताज़ीर से डरना, करनी करके क्यों पछताए, जुल्म पे क्या ताज़ीर से डरना, करनी करके क्यों पछताए, और उल्टी गंगा कब बहती है, उल्टी गंगा कब बहती है, आग हवा से जब कजलाए, आग हवा से जब कजलाए, और आज भी हैं इस तेवर वाले, आज भी हैं इस तेवर वाले, बल न मिटे रस्सी जल जाए, बल न मिटे रस्सी जल जाए, आंसू ही बरसाओ आंखों, आंसू ही बरसाओ आंखों, सूखा सावन बीत न जाए, सूखा सावन बीत न जाए। इस तरह की मुहावराती शेर, इस तरह की शायरी जो आप गालिब का देखिए, गालिब ने जब अदक शायरी की तो ऐसी शायरी की कि उस दौर के असातिज़ा उनको समझ ना पाए, उस दौर के असातिज़ा के बाउंसर होता था उनका हर शेर, ऐसे ऐसे शेर जिसमें फ़ारसी मालूम होता था कि शेर फ़ारसी का है जब तक आगे है ना आए। उर्दू की शायरी में आपने इतनी अदक शायरी की, जब आपसे लोगों ने फरमाइश की कि मिर्ज़ा उर्दू वालों के लिए कुछ शेर कहिए, तो आपने सहले मुमतना में वो शायरी की जिनको समझना भी बहुत मुश्किल था। ऐसी सनतें इस्तेमाल की जो इतनी आसान, इतनी सलीस, बहुत आसान, लेकिन उनका समझना बड़ा मुश्किल है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखने में कितना सलीस है, कितना आसान और सादा है, लेकिन इसमें सनत का इस्तेमाल है। जब तक उस सनत से वाकिफ़ नहीं है शायर या समझने वाला सामे, तो उस शेर को समझ नहीं सकता। जिस तरह दाग के यहाँ बरचस्तगी है, गालिब के यहाँ मेयार फ़न है, मीर मीनाई के यहाँ बरचस्तगी की इंतहा है, और मीर के यहाँ दर्द भरी शायरी है, फ़ानी के यहाँ यासियात की शायरी है, जिगर मुरादाबादी के यहाँ असनाफ की शायरी है। इस तरह अगर इन सब को जमा किया जाए तो इस ज़ख़ीरे को अदीब मकनपुरी की शायरी का सरमाया कहते हैं। इन तमाम लोगों के मिजाज और तख़य्युल एक तरफ, इन सब को बटोर के जब एक तरफ किया गया तो उसका सरमाया अदीब नाम रखा गया। अदीब मकनपुरी ने अपने असातिज़ा की रविश को भी अपनाया और नए जदीद और अनोखे पैराए और अंदाज़ को भी टटोला, तलाश किया और लोगों के सामने रखा। ऐसे ज़ाविये पेश किया आपने कि तसव्वुफ़ का वो ज़ाविया पेश किया। हमारे यहाँ सूफिया की महफ़िल जिसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग मौजूद रहते थे, हज़रत अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद ज़हीरुल हक़ साहब अलैहि रहमत व रिदवान, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद वली शिको साहब अलैहि रहमत व रिदवान, हज़रत अल्लामा नियाज़ मकनपुरी और इस तरह के बड़े से बड़े बुज़ुर्ग हमारी इस सरज़मीन पर रहे हैं। अहले दिल, अहले नज़र, अहले फैज़। आपने एक गज़ल कही और उस गज़ल का मतलब पढ़ा, सूफिया की महफ़िल थी कि गूंजी सदाए दर्द हरी में इलाह में, गूंजी सदाए दर्द हरी में इलाह में, हम मंजिलें गुजार गए एक आह। इस शेर को हमने पढ़ा, आपने सुना, लेकिन उस सूफिया की महफ़िल में जब ये शेर पढ़ा गया
तो साहिब दिल हज़रत अल्लामा सैयद ज़हीरुल हक़ साहब रहमत रिदवान ने अपना गिरीबान चाक कर दिया और आहें कराहों करने लगे और एक अजीब सी कैफियत उन पर तारी हो गई, एक वजह सा तारी हो गया, बेखुदी से तारी हो गई। क्या समझा उन्होंने इस शेर को, किस मंजिल पर वो फाइज थे? तो इस शेर को, इस शायरी को समझने के लिए मंजिलें दरकार हैं। तसव्वुफ़ की वो मंजिल जिस पर वो फाइज थे, उन्होंने अपने मेयार फ़िक्र से, अपने मेयार फ़हम से इस शेर को समझा और वालिहाना तौर पर बेखुदी में आहें करने लगे। तो इस तरह के तसव्वुफ़ में भी आपने बहुत से शेर कहे, आमियाना शेर भी कहे आपने, इक़्तिसादियात पर भी शेर कहे, मुआशरे पर भी शेर कहे, हुकूमत के लिए भी शेर कहे और घर के नज़्म। हमेशा आप शायरी के लिए वक्फ़ रहे और आपने सिर्फ़ शायरी ही नहीं की बल्कि शायरी को आम किया। इस तरह आम किया कि आपने बहुत से शागिर्द इस मकनपुर शरीफ में बनाए, जिन शागिर्दों में आज हमारे बुज़ुर्ग हमारे मकनपुर शरीफ में मौजूद हैं और इसके अलावा गैर हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी आपके शागिर्द आज मौजूद हैं और आपसे उन्होंने इक्तिसाब फ़ैज़ किया, शायरी सीखी। आज हम देखते हैं कि जितने भी असातिज़ा हैं, जितने भी उस्ताद शायर हैं, जिनका नाम दुनिया में बहुत चल रहा है, दुनिया हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, उनका नाम वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्होंने अपने शागिर्द नहीं बनाए और इस फ़न शायरी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी ने अपना सिलसिला तलम्मुज़ जारी रखा, लोगों को अपने शजरे तलम्मुज़ में दाखिल किया, उनको शागिर्द बनाया और फ़न शायरी सिखाई। एक एक वक्त में कई कई शागिर्दों को आप इस्लाह देते थे अलग अलग ज़मीनों में। यह आपका फ़न था। एक ही नशिस्त में कई कई लोगों को मैंने देखा है ख़ुद अपनी आँखों से, कई कई लोग अपने कलाम सुना रहे हैं और वो आप सबको इस्लाह दे रहे हैं। बीच बीच में ऐसा भी होता था कि आपकी आँख लग जाती थी, जब रात ढल जाती थी तो उसके बाद जब आपकी आँख खुलती थी तो पूछते थे, हाँ क्या लिखा, अब आगे लिखो। तो आप इस कदर हाजिर ज़हन हाजिर दिमाग आदमी थे, बहुत ही क़ुव्वत हाफिज़ा अल्लाह पाक ने आपको दिया था, बड़े ज़हीन व ज़की, बड़े तामुज़्ज़ब, और आपको तालीम देने का वो ढंग अल्लाह पाक ने दिया था कि आप अपनी बात को अपने शागिर्द के तहत शऊर में उतार देते थे। आज भी ये हमारे अदीब ने जो हमको पढ़ाया है वो आज भी हमको याद है, लफ्ज़ ब लफ्ज़, वो मंज़र, वो वक्त, वो जगह, वो अल्फाज, वो सब जहन में है, क्योंकि वो अपनी तालीम को अपने तालिब इल्म, अपने शागिर्द के तहत शऊर में उतार देते थे। ये फ़न हर एक की किस्मत में नहीं होता, हर उस्ताद इस फ़न से माला माल नहीं होता। बड़ा शायर होना बड़ी बात है, बड़ा शायर होना तो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा उस्ताद होना बड़ा मुश्किल काम है। शायर शेर कहता है, लेकिन शेर की इस्लाह करना ये बहुत बड़ा काम है। ये वही शख्स कर सकता है जो फ़न से वाकिफ़ है और अल्फाज से वाकिफ़ है, जिसके पास हर इल्म का कुछ न कुछ हिस्सा मौजूद है। और बिहम्दिल्लाह अल्लामा अदीब मकनपुरी के पास ये सब कुछ मौजूद था। जिस ज़ाविये पर आप बात शुरू करें, जिस उन्वान पर आप बात शुरू करें, उस पर अल्लामा अदीब मकनपुरी शुरू हो जाते थे। अल्लामा इकबाल, जिनकी शायरी बड़ी दक़ीक़ है और उसको समझने के लिए बड़े इल्म की ज़रूरत है, अल्लामा इकबाल की शायरी को समझाने के लिए आपने एक किताब लिखना शुरू की जिसका नाम तफ़हीम इकबाल रखा, और उनके अशार को इस तरह से उनके अशार की तशरीह की कि अगर जिन अशार पर लोगों ने, उलमा ने एतराज़ किया था, वो एतराज़ भी ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे अशार जिन पर उलमा ने कुफ्र का फतवा लगाया, आपने उन अशार की इस तरह से तशरीह कर दी कि वो कुफ्र का फतवा भी हट गया। और आपकी शायरी, आपने क्या कहना चाहा, आपने बड़े ही अच्छे ढंग से उसको वाज़े किया, उसकी शरह की। और जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साक़ी नहीं है।
समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं। बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं है। इस मिसरे पर उलमाए वक्त ने फतवा दिया और कहा इकबाल ने अल्लाह को बखील कहा है और अल्लाह को बखील कहना कुफ्र है, इसलिए इकबाल काफिर हो। लेकिन अल्लामा अदीब मकनपुरी ने जब अपनी तबाहुर इल्मी से इसकी तशरीह और वजाहत की तो आपने बयान फरमाया तफ़हीम इकबाल में कि अल्लामा इकबाल ने जो ये सवाल किया है, जो इस्तिफ़ाम किया है, ये इस्तिफ़ाम इनकारी है। यानी कोई सवाल पूछा जाए, किसी बच्चे से कहा जाए, कोई बात कही जाए किसी से, क्या तुम्हें इल्म नहीं, ऐसे शख्स से कहा जाता है जिसे इल्म हो। तो ये इस्तिफ़ाम इनकारी का लहजा है कि क्या तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, यानी है। बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, साकी है। अब एक उसूल बयान कर दिया कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़्ज़ाक़ी नहीं है। तू समंदर है और समंदर से प्यासे को शबनम मिली तो ये बखीली है, और तेरे पास बखीली है नहीं, तू रज़्ज़ाक़ है। लिहाजा तू समंदर ऐसा समंदर है कि प्यासे को शबनम नहीं देगा बल्कि प्यासे को सैराब कर देगा। तो इसमें कुफ्र की कोई बात नहीं। इस तरह से आपने अपनी तबहुर इल्मी से बहुत अच्छे पैराए में तफ़हीम इकबाल में बहुत से अशार का तर्जुमा किया, तशरीह की, वजाहत की। तो उससे आपका मेयार फ़न, मेयार इल्म वाज़ेह होता है और मालूम होता है कि वाकई कमाल इल्म व अदब को अदीब कहते हैं। मैं कन्नौज में एक मुशायरे में गया, नातिया मुशायरा था जिसमें 2 वारसी हजरात शोरा थे, हयात वारसी साहब और एक और साहब थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अल्लामा अदीब मकनपुरी के मेयार फ़न के बारे में जानते हो। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरे साथ मेरे साथी जनाब शोहरत अदीब मकनपुरी भी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लामा अदीब को समझना आसान नहीं है, मैं तो अभी तिफ़्ल मकतब। तो उन्होंने एक बात कही कि आपने जो अक़ीदतें किताब लिखी जिसमें मनाक़िब क़ुतबुल मदार हैं, आपने उसमें जो अक़ीदतें नाम से उन्वान से एक मज़मून लिखा है, अक़ीदतें उस ज़ात गिरामी के नाम, उसकी बारगाह, मैंने तो उस मज़मून को पढ़ कर के ही समझ लिया कि अदीब एक बाकमाल अदीब का नाम। उनके उस मज़मून से ही उनका मेयार फ़न ज़ाहिर हो गया और मैंने समझ लिया कि अदीब मकनपुरी वाकई इस दौर के लासानी अदीब हैं। इस तरह के बहुत से शोरा ने हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी को जो जानते थे, जिन्होंने समझा है, वो अल्लामा अदीब मकनपुरी का मेयार बताते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक लोग उनके कलाम पर तबसरा करते रहेंगे। सिर्फ़ शेर कहना ही शायर की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि कोशिश ये करना चाहिए कि ये फ़न शायरी, ये उर्दू ज़बान का मिशन एक शायर के ज़रिए आगे बढ़ता रहे और नौजवान पीढ़ी भी इसको हासिल करे, ताकि आगे तक हमेशा के लिए ये सिलसिला बरकरार रहे और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। ये फ़रीज़ा अंजाम दिया हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी ने, और उन्होंने एक ऐसी शम्मा रोशन की जिस शम्मा से आज भी शम्में जल रही हैं। आज भी मकनपुर का माहौल बहुत ही शेर व अदब के माहौल का है और शायराना माहौल है। यहाँ के बच्चे भी बेहतरीन शायरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बेहतरीन शायरी करते हैं। रोज़ यहाँ पर मिसरे तरह दिए जाते हैं, बच्चे उस पर मिसरा लगाते हैं और आज भी उनका फैज़ान जारी है और ता क़याम क़यामत इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अदीब मकनपुरी की कोई एक गज़ल मेरे साहबजादे जनाब सैयद काशिफ़ अदीब काशिफ़ मकनपुरी पेश करें। मैं माइक उनको दे एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ दादा हुजूर अल्लामा अदीब मकनपुरी की, बतौर ख़ास समात लीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। वक्त आखिर हमें वो दुश्मन जान याद आया,
वक्त आखिर हमें वो दुश्मन जान याद आया। वक्त आखिर हमें वो दुश्मन जान याद आया, जिसको भूले हुए थे हाय कहाँ याद आया, जिसको भूले हुए थे हाय कहाँ याद आया। और शेर समाप्त कीजिएगा। महव हो जाना वो कोयल की सदाएं सुनकर, महव हो जाना वो कोयल की सदाएं सुनकर, और पपीहे का वो अंदाज़े फ़ग़ां याद आया, और पपीहे का वो अंदाज़े फ़ग़ां याद आया। वक्त आखिर हमें वो दुश्मन जान याद आया, और कच्चे रस्ते के वो गंद लाए हुए पानी के, कच्चे रस्ते के वो गंद लाए हुए पानी में, नाव कागज की बहाने का समा याद आया, नाव कागज की बहाने का समा याद आया। और ये शेर भी समाप्त कीजिएगा। हमने बचपन में गुजारे थे जहाँ शाम सहर, हमने बचपन में गुजारे थे जहाँ शाम सहर, वो गली ज़हन में आई वो मकान याद आया, वो गली ज़हन में आई वो मकान याद आया। और शाम के वक्त वो पश्चिम में शफक की लाली, शाम के वक्त वो पश्चिम में शफक की लाली, घर के छप्पर से वो मंडता वो धुआं याद आया, घर के छप्पर से वो मंडता वो धुआं याद आया। वक्त आखिर हमें वो दुश्मन जान याद आया। और मक्ता भी समाप्त कीजिएगा। शोहरत आम के जज्बात जो उभरे तो दीप, शोहरत आम के जज्बात जो उभरे तो अदीब, हम भी हो जाए
बेनामो निशान याद आया, हम भी हो जाएंगे बेनामो निशान याद आया, जिसको भूले हुए थे हाय कहाँ याद आया। कुछ शायद आप हजरत टाइम कितना रह गया? टाइम खूब है। अल्लामा अदीब मकनपुरी अलैहि रहमत व रिदवान, जिन्होंने हर सिन्फ़ सुखन में तब आज़माई की, चाहे वो गज़ल का मैदान हो, चाहे वो नात का मैदान हो, चाहे क़ताअत और रुबाइयात का मैदान हो, चाहे मरासी का मैदान हो, चाहे नज़्म का मैदान हो, चाहे नस्र का मैदान हो, हर मैदान के शहसवार नज़र आते थे हज़रत अल्लामा अदीब मकनपुरी। आपने हुज़ूर सैयदना सैयद बदियुद्दीन क़ुत्बुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत से मनाक़िब लिखे हैं, और एक किताब आपकी अक़ीदतें नाम से, जो कि मतबा है, तबाशुदा है, उसमें आपने बहुत से मनाक़िब, आप वो मनाक़िब देखेंगे, पढ़ेंगे, बड़े मेयारी मनाक़िब हैं, ये फ़न शायरी से भरे हुए हैं। इस तरह बारगाहे शुहदाए करबला में जो आपने ख़राज अक़ीदत पेश किया है, वो भी लामिसाल है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने जब करबला वालों की मदद की, जब करबला वालों के गम को बयान किया, तो अलग अलग पैराए में अजीब ढंग से आपने बयान किया है, मकसद करबला बयान किया है। बेड़ियाँ हैं और पाँव है, नैनवा का एक गांव है, मकसद हुसैन को समझ करबला तो धूप छाँव। इस तरह अगर मरासी में आप देखें, मकसद हुसैन को भी आपने बयान किया है, और हुसैन पर, हुसैन के घर वालों पर जो बीती है उसका भी ज़िक्र किया है, उसका भी तज़किरा किया है। अजीब अजीब पैराए में आपने वाक़यात करबला को बयान किया है। ऐसे ऐसे अशार कहें जिनको सुनकर के दिल तड़प उठता है, आंखें भीग जाती हैं। आपने एक शेर कहा जो मिसाली शेर है, बिन्त ज़हरा भी अजब माँ है जो बच्चों के लिए लौट कर रन से न आने की दुआ मांगे, जज्बे हुस्ने अमल जोश वफ़ा मांगे है। और जज्बे हुस्ने अमल जोश वफ़ा मांगे है, अज़मत दीन नबी करबो बला मांगे है। आपने इसी में एक शेर कहा है कि बिन्त ज़हरा भी अजब माँ है जो बच्चों के लिए लौट कर रन से ना आने की दुआ मांगे। कहीं कहा आपने कि जमाले नूरे अज़ल को हुसैन कहते हैं, कमाले जमाले नूरे अज़ल को हुसैन कहते हैं, जलाले दीन के बल को हुसैन कहते हैं, और ज़वाले फ़िक्र अमल पर है सब्त नाम यज़ीद, कमाल फ़िक्र अमल को हुसैन कहते हैं। हज़रत हुसैन की बारगाह में जो ख़राज अक़ीदत पेश किया आपने, बड़े अजीब अंदाज से पेश किया है, अजीब ज़ावियों से पेश किया है। और चूँकि ये पेज गज़ल का पेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लामा अदीब मकनपुरी की एक वो गज़ल कि जिसको मैं बारहा पढ़ता हूँ और मेरी बेहद अजीज़ गज़ल है, उसके चंद अशार में पेश कर रहा हूँ, मुरादा करें। कि हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां कि ये शोर ताबा का फंस गया, हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां, हुई ऐसी
बख्शिश बाग़बां के ये शोर ताबा कफस गया, कोई गुलसितां बकिनार है, कोई ये कली को तरस गया, कोई गुलसितां बकिनार है, कोई ये कली को तरस गया, हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां। मेरे दोस्त तुझको बताऊं क्या, कि बिछड़ के तुझसे गए क्या हुआ, कि बिछड़ के तुझसे गए क्या हुआ, कभी अब्र झूम के जब उठा, मेरी चश्मे से बरस गया, कभी अब्र झूम के जब उठा, मेरी चश्मे से बरस गया, हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां। और मुझे यूं तो अपनी हयात का नहीं याद कोई भी हादिसा, नहीं याद कोई भी हादिसा, मगर एक तेरा ख्याल है, जो शऊरो ज़हन में बस गया, मगर एक तेरा ख्याल है। ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। न वो लुत्फ़ रंजो मलाल है, न वो कैफ़े पुरसिश हाल है, न वो कैफ़े पुरसिश हाल है, मेरे दिल से लज़्ज़त गम गई, तेरे लब से बात का रस गया, मेरे दिल से लज़्ज़त गम गई, तेरे लब से बात का रस गया, हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां। और जहाँ मिल सके न कोई खुशी, वहाँ क्या तसव्वुर जिंदगी, वहाँ क्या तसव्वुर जिंदगी, वो जिए अदीब तो क्या जिए, जिसे गम का नाग हो डस गया, वो जिए अदीब तो क्या जिए, जिसे गम का नाग हो डस गया, हुई ऐसी बख्शिश बाग़बां। इस तरह के अशार बहुत से आपके दीवान में मिलेंगे। इंशाअल्लाह अनक़रीब आपका ये दीवान शाया होगा, उर्दू एकेडमी से इंशाअल्लाह शाया होगा। आपका नातिया दीवान नैयर आज़म के नाम से छप चुका है, एक मनाक़िब का दीवान अक़ीदतें के नाम से छप चुका है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वक्त फुर्सत देगा तो आपका गज़ल का दीवान उर्दू एकेडमी से छपेगा, और आप उनके तमाम सरमाए को मुलाहज़ा फरमाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार उनके साहिबजादे अल्लामा अदीब मकनपुरी के साहिबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शोहरत हुसैन साहब शोहरत अदीब मकनपुरी पेश फरमा दें, मुलाहज़ा फरमाएँ। में बोल चंद शेख
रंडम में तोड़ो, उसके बाद फिर साइड में बात है। माइक रखा है, वो भी ले लो साथ में। मतला हाजिर कर रहा हूँ शाद कि कोई मलारे जब गाता है मौसम की शहनाई से, कोई मलारे जब गाता है मौसम की शहनाई से, दुख के बादल घिर आते हैं यादों की पुरवाई से, दुख के बादल घिर आते हैं यादों की पुरवाई से। और शेर समाज फरमाएं कि आज़ादी की देन कहूँ मैं या कि तरक्की की मेराज, आज़ादी की देन कहूँ मैं या कि तरक्की की मेराज, खून की होली खेल रहा है एक भाई से, खून की होली खेल रहा है एक भाई से। और डूबी है इसमें सारी खुदाई, क्या धरती और क्या आकाश, डूबी है इसमें सारी खुदाई, क्या धरती और क्या आकाश, सारे समंदर उथले पाए इस दिल की गहराई से, सारे समंदर उथले पाए इस दिल की गहराई से। और देख के तेरी एक झलक सी, फिर न किसी शय को देखा, देख के तेरी एक झलक सी, फिर न किसी शय को देखा, हमने बस इतना काम लिया है आँखों की बीनाई से, हमने बस इतना काम लिया है आँखों की बीनाई से। और गैरत वालों आग लगा दो हिर्सो हवस के दामन में, गैरत वालों आग लगा दो हिर्सो हवस के दामन में, लाख दफ़ा मर जाना बेहतर दर दर की रुसवाई से, लाख दफ़ा मर जाना बेहतर दर दर की रुसवाई से। और आखिरी शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि आज उसी घर में हर जानिब दुख की फ़ौज के डेरे हैं, आज उसी घर में हर जानिब दुख की फ़ौज के डेरे हैं, खुशियों की बारात चली थी जिस घर की अंगनाई से, खुशियों की बारात चली थी। और चंद अशार में तरन्नुम से पेश किए दे रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। बिजलियों ये भी जुल्म ही होगा, इतना सोचो रहने दो, बिजलियों ये भी जुल्म ही होगा, इतना सोचो रहने दो, इतना सोचो रहने दो, बिजलियों ये भी जुल्म ही होगा, इतना सोचो रहने दो, इतना सोचो रहने दो, दिल की तड़प याद आए मुझको, ऐसे न तड़पो रहने दो, ऐसे न तड़पो रहने दो, दिल की तड़प याद आए मुझको, ऐसे न तड़पो रहने दो, ऐसे न तड़पो रहने दो। मतलब सानी की मुलाहिज़ा फरमाएं। आए हो करने जो आयादत, दूर ही बैठो रहने दो, आए हो करने जो आयादत, दूर ही बैठो रहने दो, दूर ही बैठो रहने दो, एक एक नस है बिजली जैसी, नब्ज़ न देखो रहने दो,
नब्ज न देखो रहने दो, एक एक नस है बिजली जैसी, नब्ज न देखो रहने दो, नब्ज न देखो रहने दो। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। आईना तो आईना है, झूठ नहीं बोलेगा कभी, आईना तो आईना है, झूठ नहीं बोलेगा कभी, झूठ नहीं बोलेगा कभी, सारी हकीकत खुल जाएगी, इसको न देखो रहने दो, इसको न देखो रहने दो, सारी हकीकत खुल जाएगी, इसको न देखो रहने दो, इसको न देखो रहने दो। और तुम ही ने तो रहबर बनकर हमको फरेबे राह दिया, तुम ही ने तो रहबर बनकर हमको फरेबे राह दिया, हमको फरेबे राह दिया, हमने तुम्हें पहचान लिया है, रूप न बदलो रहने दो, रूप न बदलो रहने दो, हमने तुम्हें पहचान लिया है, रूप न बदलो रहने दो, रूप न बदलो रहने दो। और महफिल होगी दरहम बरहम, बज़्म की रौनक होगी कम, महफिल होगी दरहम बरहम, बज़्म की रौनक होगी कम, बज़्म की रौनक होगी कम, दीवाना तो दीवाना है, इसको न छेड़ो रहने दो, इसको न छेड़ो रहने दो। और आखिरी शेर भी खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम बातों के जादूगर हो, हम हैं निहायत सादा दिल, तुम बातों के जादूगर हो, हम हैं निहायत सादा दिल, हम हैं निहायत सादा दिल, सारी दुनिया से हो मुखातिब, हमको बख्शो रहने दो, हमको बख्शो रहने दो, सारी दुनिया से हो मुखातिब, हमको बख्शो रहने दो, हमको बख्शो रहने दो। माना तुम्हारे पास नहीं कुछ, टूटे फूटे शेर सही, माना तुम्हारे पास नहीं कुछ, टूटे फूटे शेर सही, टूटे फूटे शेर सही, बच्चे अदीब इसके वारिस हैं, बाकी कुछ तो रहने दो, बाकी कुछ तो रहने दो, बच्चे अदीब इसके वारिस हैं, बाकी कुछ तो रहने दो, बाकी कुछ तो रहने दो। मेरा ख्याल से हो गया है। शेर उसके पढ़ दिया, अगर दुनिया का बात करें हाँ मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। अपना नहीं हुआ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि साहिल नसीब हो कि न हो कुछ पता नहीं,
साहिल नसीब हो कि न हो कुछ पता नहीं, कश्ती रवा दवा है मगर ना खुदा नहीं। कश्ती रवा दवा है मगर ना खुदा नहीं। और मायूसियों की तुंद हवाओं के बावजूद, मायूसियों की तुंद हवाओं के बावजूद, हैरत है क्यों चिराग तमन्ना बुझा नहीं। हैरत है क्यों चिराग तमन्ना बुझा नहीं। और ज़हमत न हो तो आके ज़रा देख जाइए। ज़हमत न हो तो आके ज़रा देख जाइए। वो शहरे आरज़ू जो उजड़कर बसा नहीं। वो शहरे आरज़ू जो उजड़कर बसा नहीं। और दुनिया का एतबार करें भी तो क्या करें। दुनिया का एतबार करें भी तो क्या करें। आंसू तो अपनी आँख का अपना हुआ नहीं। आंसू तो अपनी आँख का अपना हुआ नहीं। और कोई सुने तो कैफ़े समात उठाए क्या। कोई सुने तो कैफ़े समात उठाए क्या। वो दास्तां के जिसमें मेरा तस्करा नहीं। वो दास्तां के जिसमें मेरा तस्करा नहीं। और दुनिया में आम कैसे हुआ राज़े मैं कदा। दुनिया में आम कैसे हुआ राज़े मैं कदा। साकी यहाँ से उठ के तो कोई गया नहीं। साकी यहाँ से उठ के तो कोई गया नहीं। और नाकाम आरज़ुओं को भी जाने क्या हुआ। नाकाम आरज़ुओं को भी जाने क्या हुआ। दिल में अदीब आज क़यामत बपा नहीं। दिल में अदीब आज क़यामत बपा नहीं। कश्ती रवा दवा है मगर ना खुदा नहीं। और इसी तो बहुत बहुत शुक्रिया टीम निशब्द का, और ख़ुसूसी तौर पर मोहतरमा मुनज़्ज़ा नूर साहिबा का, और हमज़ा बिलाल भाई, इमरान फारिस साहब, और जितने भी अशख़ास इस टीम में हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। और आप सभी हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए आप सभी हज़रात का।